हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित ज्योति की कहानियाँ। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर वाचिंग मोर वीडियोस। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है जैसे को तैसा। एक छोटे से गांव में चिड़धन नाम का एक समझदार बनिए का बेटा रहता था। उसका परिवार पहले बहुत संपन्न था, लेकिन वक्त की मार ने उसे निर्धन बना दिया था। अब वह सोचता था, अगर मैं इसी गांव में रहा तो कभी उन्नति नहीं कर पाऊंगा। कुछ करना होगा, कहीं और जाकर किस्मत आजमानी होगी। वह परदेश जाकर व्यापार करने का निश्चय कर चुका था, पर समस्या यह थी कि उसके पास धन या सामान कुछ खास नहीं था। बस एक ही चीज़ थी, एक भारी लोहे की तराजू जो उसके पिता के समय से चली आ रही थी। निर्धन ने सोचा, यात्रा लंबी है, इसे साथ ले जाना ठीक नहीं, कहीं चोरी हो गई तो। इसलिए वह गांव के एक अमीर और प्रतिष्ठित महाजन के पास पहुंचा और बोला, भाई साहब, मैं परदेश जा रहा हूँ। मेरे पास यह लोहे की तराजू है, इसे आपके पास धरोहर के रूप में रख रहा हूँ, लौटकर लूँगा। महाजन मुस्कुराते हुए बोला, अरे निर्धन, कोई बात नहीं, मेरे तिजोरी में यह सुरक्षित रहेगी, चिंता मत करो। कुछ दिन बाद निर्धन परदेश चला गया। कई साल बीत गए। मेहनत और ईमानदारी से उसने अच्छा खासा धन कमा लिया और अब वह गर्व से अपने गांव लौटा। गांव पहुंचते ही उसने महाजन से मुलाकात की। भाई साहब, निर्धन ने विनम्रता से कहा, मेरी वह तराजू जो मैंने आपके पास छोड़ी थी, अब लौटाने की कृपा करें। महाजन ने चेहरे पर बनावटी दुख लाते हुए कहा, अरे निर्धन, बड़ी अफसोस की बात है, तेरी तराजू तो चूहों ने खा ली। निर्धन ने अपनी हंसी को मुश्किल से रोका। उसे तुरंत समझ आ गया कि महाजन झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शांत भाव बनाए रखा। ओह, चूहों ने खा ली? चलिए, यह तो उनके कर्म की बात है, इसमें आपकी क्या गलती है, आप चिंता ना करें। महाजन को लगा कि बनिया बड़ा सीधा है। उसने सोचा, अच्छा है, बिना विवाद के तराजू का झंझट खत्म। थोड़ी देर बाद निर्धन ने सहजता से कहा, भाई साहब, मैं अभी नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ। अगर आप चाहे तो अपने बेटे धनदेव को भी मेरे साथ भेज दीजिए, उसे भी थोड़ा घूमने फिरने का आनंद मिलेगा। महाजन मुस्कुराया, अरे क्यों नहीं, जाओ बेटा धनदेव। निर्धन चाचा के साथ नदी स्नान करने। बेटा खुशी खुशी निर्धन के साथ चल पड़ा, पर निर्धन ने मन ही मन सोचा, अब इस लोभी को उसी की चाल में फंसाने का समय आ गया है। नदी पहुंचकर उसने चालाकी से धनदेव को पास के एक गुफा में ले जाकर अंदर बंद कर दिया और द्वार पर एक भारी शिला रख दी ताकि वह बाहर ना निकल सके। कुछ देर बाद निर्धन अकेला महाजन के घर लौटा। महाजन ने तुरंत पूछा, अरे निर्धन, मेरा बेटा कहाँ है? निर्धन ने शांत स्वर में कहा, उसे चील उठा ले गई। महाजन का चेहरा उतर गया, क्या बकवास कर रहे हो? इतनी बड़ी चील किसी इंसान के बच्चे को उठा सकती है? निर्धन बोला, अरे भाई साहब, जब आपके घर के चूहे
मन भर भारी लोहे की तराजू खा सकते हैं तो चील बच्चे को क्यों नहीं उठा सकती। महाजन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू झूठ बोल रहा है, तूने मेरे बेटे को चुरा लिया है। जर्दन बोला, तो फिर चलिए महाराज के पास न्याय के लिए। दोनों राजमहल पहुँचे। न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी। महाजन ने कहा, महाराज, इस बनिए ने मेरे पुत्र को चुरा लिया है। न्यायाधीश ने जर्दन से पूछा, क्या यह सत्य है? जर्दन ने कहा, नहीं महाराज, उसे तो चील उठा ले गई। न्यायाधीश चकित रह गए। क्या कभी चील इतने बड़े बच्चे को उठा सकती है? जर्दन ने शांति से कहा, महाराज, अगर इस महाजन के घर के चूहे एक भारी लोहे की तराजू का खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठा सकती है। बात में विरोध कहाँ है? दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। न्यायाधीश ने गंभीर होकर पूछा, क्या सचमुच चूहों ने तराजू खाई थी? महाजन पसीने से तरबतर हो गया। उसने झुककर स्वीकार किया, महाराज, मैंने झूठ बोला था। तराजू मेरे पास ही है। न्यायाधीश बोले, तो अब वही न्याय होगा जो उचित है। तराजू लौटाओ और अपना पुत्र वापस लो। महाजन ने शर्मिंदा होकर तराजू लौटाई। जर्दन ने भी गुफा में जाकर धनदेव को सुरक्षित वापस ला दिया। राजा ने कहा, जर्दन, तुम्हारी बुद्धि और संयम ने आज सच्चाई को उजागर किया है। यह सिखाता है कि झूठ और लालच कभी जीत नहीं सकते। और इस प्रकार चालाकी का जवाब समझदारी से देकर जर्दन ने न केवल अपना हक पाया बल्कि सबका सम्मान भी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और धैर्य से काम लिया जाए तो झूठ और छल हमेशा परास्त होते हैं। समझदार व्यक्ति हर चाल को मात दे सकता है। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe.